सास का प्यार बहू का भूतकाल कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक परिवार अपनी खुशहाल जिंदगी बिता रहा था। यह परिवार था काव्या और उसके सास ससुर का। काव्या एक समझदार और संवेदनशील लड़की थी जो अपने सास ससुर के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखने की पूरी कोशिश करती थी। काव्या की सास राधा देवी एक बहुत ही सजीव और जीवंत महिला थीं। वह अपनी बहू को बहुत प्यार करती थीं और काव्या भी राधा देवी के साथ बहुत अच्छे से पेश आती थी। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही एक खुशखबरी आने वाली है जो आपके दिल को छू लेगी। आपके हर सपने को पूरा करने में हम हमेशा आपके साथ हैं। लेकिन काव्या के जीवन में एक छुपा हुआ भूतकाल था जिसे वह किसी को नहीं बताना चाहती थी। वह भूतकाल उसके दिल और दिमाग पर एक गहरे काले धब्बे की तरह था और उसे छुपाने की पूरी कोशिश करती थी। यह भूतकाल उसके परिवार से बहुत दूर था, लेकिन वह कभी न कभी काव्या के मन को परेशान कर ही देता था। काव्या का सुखी जीवन। काव्या का विवाह अपने बचपन के दोस्त अरुण से हुआ था। अरुण एक अच्छा और समझदार लड़का था जो अपने माता पिता के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखने की कोशिश करता था। काव्या और अरुण की शादी बहुत ही सरल और सादा तरीके से हुई थी। काव्या की सास राधा देवी उसे अपने घर में पूरी तरह से स्वीकार करती और काव्या भी राधा देवी का बहुत आदर करती थी। काव्या का जीवन एक खुशहाल घर में बीत रहा था जहां कभी कोई बड़ा झगड़ा या समस्या नहीं आई थी। राधा देवी और काव्या के रिश्ते में एक गहरी दोस्ती थी। राधा देवी काव्या से अपनी जिंदगी के अनुभवों को साझा करती और काव्या उनकी सलाहों का सम्मान करती। राधा देवी के दिल में अपनी बहू के लिए बहुत सारा प्यार था। वह चाहती थीं कि काव्या का जीवन हमेशा खुशहाल रहे। काव्या का भूतकाल। लेकिन काव्या के मन में एक गहरी छुपी हुई कहानी थी। वह कभी भी किसी को बताती नहीं थी क्योंकि वह डरती थी कि अगर वह इसे किसी को बताएगी तो सब उसे कमजोर समझेंगे। काव्या का भूतकाल तब का था जब वह एक छोटी लड़की थी। उसका जन्म एक बड़े शहर में हुआ था और उसकी बचपन की जिंदगी बहुत ही जटिल और दुखद थी। काव्या का पिता एक बहुत ही गुस्सैल और क्रोधी इंसान था। वह हमेशा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बुरा व्यवहार करता था। काव्या की मां सुनीता बहुत ही सहनशील और मृदुभाषी महिला थीं। लेकिन जब तक काव्या बड़ी नहीं हुई उसकी मां को यह सब सहन करने की आदत हो गई थी। काव्या के पिता की क्रूरता और गुस्से ने उसके पूरे परिवार को परेशान कर दिया था। काव्या की मां सुनीता को अपने बच्चों के लिए मानसिक शांति चाहिए थी, लेकिन उसका पति कभी भी उसे वह शांति नहीं दे पाता था। काव्या का मन भी अंदर ही अंदर टूट चुका था। एक दिन काव्या की मां ने निर्णय लिया कि वह अपने बच्चों को इस डरावने माहौल से बाहर निकालेंगी। उन्होंने अपने पति से तलाक ले लिया और अपने बच्चों के साथ अपने माता पिता के घर वापस चली गईं। यह काव्या के लिए एक बहुत ही कठिन समय था क्योंकि उसने अपने पिता से प्यार किया था और वह कभी नहीं चाहती थी कि उसका परिवार टूटे। लेकिन जब उसने देखा कि उसकी मां और भाई बहन सुरक्षित हैं तो उसने खुद को संभाल लिया। काव्या की मां का दिल बहुत टूट चुका था, लेकिन उन्होंने काव्या और उसके भाई बहन के लिए खुद को मजबूत बनाए रखा। नया अध्याय। वक्त के साथ काव्या ने अपनी पढ़ाई पूरी की और शादी के लिए एक अच्छे परिवार की तलाश शुरू की। जब उसकी शादी अरुण से हुई तो उसे लगा जैसे वह अपने पुराने दर्द को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत कर रही है। अरुण का परिवार बहुत ही सादगी से भरा हुआ था और उसकी सास राधा देवी ने उसे हमेशा प्यार दिया। लेकिन काव्या का डर और उसकी दबी हुई भावनाएं कभी भी उसे पूरी तरह से शांति नहीं दे पाती थीं।
राधा देवी को काव्या के भूतकाल का कोई अंदाजा नहीं था। काव्या ने कभी भी अपनी पुरानी जिंदगी की बात राधा देवी से नहीं की। राधा देवी को वह बहुत प्यारी लगती थी, लेकिन काव्या को खुद पर विश्वास नहीं था कि वह अपनी सास से अपने दिल की बात कह सकेगी। एक दिन का मोड़। एक दिन काव्या को अचानक अपने पुराने शहर से एक कॉल आई। यह कॉल उसकी माँ से थी। उसकी माँ ने उसे बताया कि उसके पिता बहुत बीमार हैं और उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। काव्या के दिल में एक अजीब सी घबराहट हो गई। उसने हमेशा अपने पिता से दूरी बनाए रखी थी, लेकिन यह खबर सुनकर उसका दिल कहीं न कहीं उलझ गया। राधा देवी ने काव्या को देखा और पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम बहुत उदास लग रही हो। काव्या ने धीरे से कहा, माँ का फोन आया था। पापा बीमार हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। मुझे लगता है मुझे उनसे मिलना चाहिए। राधा देवी ने काव्या को अपनी गोदी में बैठाया और कहा, बिल्कुल बेटा, तुम जो सही समझो वही करो। तुम्हारे दिल में जो है वही रास्ता सही है। काव्या को यह शब्द सुनकर बहुत राहत मिली। उसने अपनी सास के प्यार को महसूस किया। राधा देवी का दिल सच में बहुत बड़ा था। उन्होंने अपनी बहू के दुख को समझा और उसे पूरी तरह से समर्थन दिया। काव्या ने निर्णय लिया कि वह अपने पिता से मिलने जाएगी, लेकिन इस बार वह पुराने डर और दुख के साथ नहीं जाएगी। वह एक नई काव्या बनने का फैसला कर चुकी थी। अंत में काव्या ने अपने पिता से मिलकर उसे माफ कर दिया और उसने अपने भीतर की पुरानी यादों को छोड़ने का निर्णय लिया। राधा देवी का प्यार और समर्थन उसे हर कदम पर मजबूत करता था। काव्या ने महसूस किया कि जीवन में अंधेरे पल होते हैं, लेकिन जब आपको प्यार और समर्थन मिलता है तो आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। काव्या ने अपने भूतकाल को छोड़ दिया और राधा देवी के प्यार के साथ एक नई शुरुआत की। अब उसका जीवन प्यार और परिवार से भरा हुआ था और राधा देवी ने अपनी बहू के भूतकाल को समझा और उसे कभी भी किसी भी तरह का दुख नहीं होने दिया। काव्या ने यह सीखा कि सास का प्यार कभी भी सीमित नहीं होता और बहू के भूतकाल से जूझते हुए भी अगर सास और बहू के रिश्ते में समझ और विश्वास हो तो कोई भी मुश्किल हल हो सकती है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।